So coming back to Rudraksh, I think basic. जी sir, actually we have covered up Lal Kitab, we have covered up Nakli planets, Yes. we have covered up Balika planets, Yeah. we have covered remedy part, we have covered Yes. the yantra, Yeah. and so the unique concept of Rudraksh, you know, Yes. you are having such a divine blessing on Rudraksh. You know about Rudraksh, so many things about Rudraksh, which hardly anybody is doing, and it is connected with the gemstones also. Absolutely. So, Absolutely. Absolutely. sir, my knowledge to Rudraksh is not as much as yours. So, please, can you tell about the Rudraksh? Because there are lot many people who are selling wooden pieces of Rudraksh also. Okay. And Okay. First. what? Okay. Okay. First, I would be very brief. Rudraksh is a huge subject. So let me quickly give you some tips. Take a Rudraksh, put it in a glass of water. If it floats, reject it, throw it away. सीधा सा बात. Secondly, the faces of the Rudraksh. देखिए जनरली 36 फेस तक हुआ है, लेकिन मेरे जो गुरु हैं मिस्टर केटी सुभाकरण, उन्होंने 136 फेस तक 156 फेस रुद्राक्ष भी देखा हुआ है. मैंने उनका रुद्राक्ष का कलेक्शन, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, उन्होंने मना किया है. मैंने उनका रुद्राक्ष का कलेक्शन देखा है, दिमाग का दही हो जाता है उनका रुद्राक्ष का कलेक्शन देखकर. और ऐसा एक रुद्राक्ष मैंने उनके पास देखा है जो कि प्राइसलेस है. मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, उन्होंने मना किया है. एज आई सेड, प्राइसलेस है वो. अगर रुद्राक्ष मतलब की कीमत ही नहीं है. क्यों? देखिए, फर्स्टली लेट मी बी वेरी क्लियर कि ये एक बुक है जो आप लोग सब खरीद सकते हैं. आई एम गोइंग टू गिव यू दिस. रुद्राक्ष के बहुत सारे बुक्स हैं, उल्टे सीधे बुक्स में चाहिए. सिंपल एक किताब है, वो है मिस्टर केटी सुभाकरण ने ये बुक पब्लिश किया है. फैंटास्टिक. इट्स कॉल्ड रुद्राक्ष द मिस्टिक सीड. Okay, it tells you about Rudraksh. The best Rudraksh is available is of course from Nepal. वैसे इंडोनेशिया में मिलता है और भी कई जगह मिलता है आजकल, तो इंडिया में भी मिलने लग गया है. नेपाली रुद्राक्ष इज द बेस्ट. और एक बड़ा यूनिक चीज है, नेपाल में जो एक मुखी रुद्राक्ष निकलता है, साल में एक ही निकलता है, या अपने लाइफ टाइम में एक निकलता है कई बार. तो एक मुखी रुद्राक्ष जो निकलता है वो रॉयल ट्रेजरी है. मतलब वो किंग के चेस्ट में जमा होना है. वो अगर कोई लेके जाता है तो उसको पनिशमेंट होता है नेपाल में. वो एक मुखी रुद्राक्ष, अगर कोई ये कह रहा है कि ये नेपाली एक मुखी रुद्राक्ष मैं आपके लिए लाया हूं, तो वो बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है. क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष नेपाल गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट है. नेपाल गवर्नमेंट उसका पोजीशन है. एक मुखी रुद्राक्ष नेपाल गवर्नमेंट का है, उनके किंग का है. वो किंग किसी और को दे दे वो अलग चीज है. अगर वो बोलते हैं मैं कि नेपाल के राजा से मांग के लाए हूं आपके लिए, that is something different. But अगर ये कोई कह रहा है कि एक मुखी रुद्राक्ष है, all nonsense. हाँ, नेपाली वाला, इंडोनेशिया वाला एक मुखी रुद्राक्ष है, वो अवेलेबल है, श्योरली जेन्युइन चीज अवेलेबल है. बट एज आई सेड, नाउ देयर इज वन, आपको तो पता ही है व्हाट इज रुद्राक्ष. रुद्राक्ष इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, रुद्र एंड अक्ष. लेट्स नॉट मिक्स अगेन, लेट मी बस्ट अ मिथ. रुद्रा is nothing to do with straight away to Shiva. Rudra is a manifestation of Shiva. What is Rudra? Ru and Ra. Ru is the Sanskrit word for crying or roaring, chillana. Okay, so chillana, or Dra is dance, the cosmic dance. So Rudra Aksh. So Rudra is a manifestation, a different form of Shiva who is dancing and crying, or roaring. चिल्ला रहे हैं और डांस कर रहे हैं, कॉस्मिक डांस, जो कि कुछ कुछ नटराजा के साथ मिलता जुलता है. तो ये प्योर शिवा का, आप शिवा के साथ जनरली रुद्र को मिला देते हैं, ऐसा नहीं है. रौद्र सबसे पहले तो डिफरेंट इसका प्रोनाउंसिएशन भी है. इट्स नॉट रुद्रा, इट्स रुद्रु. अब रुद्रा हो गया है क्योंकि वो बोलने में आसानी होता है. रुद्रु अजीब होता है ना, रुद्रु. एक्चुअल वर्ड है रुद्रु. एनीवे, रुद्र, लॉर्ड रुद्र इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ शिवा. वो जब बैठे हुए थे, कहते हैं अपने तपस्या में, तो उनका आंखों से एक अक्ष निकला, अक्ष यानी आंसू, तो उससे रुद्राक्ष पैदा हुआ. Now there is another school of thought which has been written by Mr. K.T. Subhakaran. This is the book. So anybody interested, I'm sorry, it is left right to रुद्राक्ष, ये वाला ऐसा होगा, इसमें फोटो वगैरह है. It's amazing. ये इसका है. This is K.T. Subhakaran.
This is his book. He has given me this book, and अपने हाथों से ये किताब मुझे दिया था और इसको स्टडी किया है मैंने. इसमें राम जी का भी चार्ट का एनालिसिस फैंटास्टिक है. तो वो एक अलग कहानी, कभी और बात करेंगे. तो यहाँ पर वो कहते हैं, केटी जी कहते हैं कि एवरी रुद्राक्ष इन दिस वर्ल्ड हैज अ फोटोग्राफिक इम्प्रिंट ऑफ द मेजर इवेंट हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड. लेट मी रिपीट. A Rudraksh is a photographic imprint of every major event happening in this world. यानी एक रुद्राक्ष को ध्यान से देखा जाए तो सारे इवेंट का फोटोग्राफिक इम्प्रिंट होता है उसके ग्रुप्स में. ये केटी जी का खुद का, उनके पास ऐसे कलेक्शंस हैं जो कि माइंड ब्लोइंग है. मैं आपको चीज बताता हूँ, 2-3 मैं फोटोग्राफी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ. तो आपको वो कोई भी रैंडम में निकाल के, आप एक चीज ध्यान से देखिए. ये वाला जहां पर मेरा फिंगर है, दिस इज नथिंग बट गॉडेस दुर्गा राइडिंग ऑन एन एनिमल व्हीकल लायन. दिस इज थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है. दिस इज दुर्गा, दिस इज लायन, एंड ये देखिए इनके हाथ है. मैं 2-3 चीजें और एक आध और फोटोग्राफ दिखा देता हूं. वाराह अवतारम. वाराह जो विष्णु जी के एक अवतार हैं, द बोर इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु फॉर लिफ्टिंग द मदर अर्थ फ्रॉम द नीदर रीजन. ये देखिए, ये है अवतार, और ये इनका रुद्राक्ष में जो पिक्चर इम्प्रिंट होकर है, ये भी सर के पास कलेक्शन में है. ध्यान से देखना पड़ता है इसको, थोड़ा सा डिस्टेंस लेके, तो आपको सिमिलैरिटीज पता चलेगी. ऐसे ही केटी सर का ये कहना है कि ईच एंड एवरी रुद्राक्ष आपकी शक्ल का भी रुद्राक्ष होगा. मेरी शक्ल का भी रुद्राक्ष है. ईच एंड एवरी इवेंट जो हो रहा है इस दुनिया में, उसका एक रुद्राक्ष इम्प्रिंट है. ये देखिए ओम, ये देखिए, दिस इज अनदर ओम. ये रहा. ऐसे बहुत सारे रुद्राक्ष है. तो ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो वो लाए हैं. एनीवे, रुद्राक्ष इज अगेन ऑल्सो एसोसिएटेड विद डिफरेंट प्लैनेट्स, जैसे पंचमुखी, 6 मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी, 11 मुखी, 21 मुखी. नाउ रुद्राक्ष इज अ वेरी यूनिक थिंग. रुद्राक्ष समझ लीजिए, ये जनरली एस्ट्रोलॉजर्स इसको प्रमोट इसलिए नहीं करते क्योंकि जिसने रुद्राक्ष पहन लिया उसको और किसी चीज की जरूरत पड़ती नहीं है. कोई जेमस्टोन, कोई यंत्र वंत्र, किसी की चीज को, नो होम, नथिंग. वो रुद्राक्ष को अगर अपने साथ रखते हैं तो समझ लीजिए ना सिर्फ उनकी बट उनके आने जनरेशन की पीढ़ियां ठीक हो जाती हैं. बस सही रुद्राक्ष की चयन का जरूरी है कि कौन से प्लैनेट का रुद्राक्ष आप पहन रहे हो, कौन से मुखी का. ये बहुत जरूरी है. ये नॉट ओनली आपका ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह, ये तो खैर गूगल में आपको पता ही लग जाएगा इतने सारे. बट व्हाट इज पीपल डोंट नो, इन ईच एंड एवरी प्लैनेट एंड ईच एवरी गॉड हैज अ स्पेसिफिक रुद्राक्ष. यानी अगर मैं आपको नीलम रिकमेंड कर रहा हूं तो सैटर्न रिलेटेड रुद्राक्ष भी रिकमेंड कर सकता हूं, लेकिन वो रुद्राक्ष लेने के बाद आप मेरे पास कभी नहीं आओगे, इसीलिए शायद मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, या नहीं करते लोग. यू विल नेवर कम टू मी. इट इज सो पोटेंट, इट इज सो पोटेंट. रुद्राक्ष इज अमेजिंग स्टफ. इट इज गॉड्स जेमस्टोन्स. उनको पता लगा था कि भैया ये इंसान है, इसे उल्टी सीधी हरकत तो करेंगे, तो गॉड्स जेमस्टोन, भगवान ने हमको अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बीड्स दिए हैं, सीड्स दिए हैं. कहते हैं कि इंदिरा गांधी जी के पास भी रुद्राक्ष था जो आनंदमयी माँ के आश्रम से उनको मिला था शायद. तो हालांकि इसमें भी कंट्रोवर्सी है, बट व्हाट आई हैव हर्ड इज जब तक उन्होंने पहन के रखा हुआ था रुद्राक्ष, तब तक तो वो ठीक थे. जिस दिन उनका जिस दिन उनका असैसिनेशन हुआ, कहते हैं कि रुद्राक्ष वो टेबल पे अपने छोड़ के आए थे और बाहर टहलने निकले थे, उसी दिन उनका असैसिनेशन हो गया. ऐसे कई स्टोरीज हैं जहां पर रुद्राक्ष ने लाइफ दिया है, मरते आदमी को प्राण दिया है रुद्राक्ष ने, क्योंकि स्वयं शिव जी हैं. रुद्राक्ष शिव जी के रौद्र रूप है तो शिव जी की मैनिफेस्टेशन तो वही है, एक डिफरेंट तरीके से. जिस तरह अभी जगजीत जी मेरे सामने एक एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं,
अपने घर पे एक पिता भी हैं, किसी के ब्रदर भी हैं, किसी के पति भी हैं, वैसे ही शिव जी भी अपने अपने अलग अलग मैनिफेस्टेशन में अलग अलग काम करने आते हैं। तो रौद्र रूप में आते हैं, रुद्राक्ष उन्हीं का यक्ष। दिस इज बेसिकली ये रेमेडियल जो कोर्स होगा, इसमें हम रुद्राक्ष के ऊपर और एलाबोरेट बात करेंगे। इसके बहुत सारे And न्यूआंसेस हैं। sir, basically, you will be giving the free remedial advice for the people who are taking the course also. Yeah, absolutely. That's what I'm saying. I'm going to analyze their patri for 4 of their questions only, because एक एक पत्री को हम अगर करने जाएं तो लाइफ टाइम है, क्योंकि जैसे कि हमारे क्वेश्चंस खत्म नहीं होते। तो आप So basically, the people who will be taking the course yes will not only be getting the course, they are getting the Kundli analysis, they are getting the internet awareness, yes and they are getting a new era to join our stream of astrology also. Absolutely. और एक चीज और भी देखिएगा, हमारे कोर्सेज में जो स्टूडेंट्स के साथ जब हम बात करते हैं, मैं एनकरेज करता हूं कि वो अपने रिलेटिव्स के कुंडलियां भी लेके आए, किसी एक एस्पेक्ट पे बात करें, ताकि हम प्रैक्टिकली चीजों को समझ पाए। देखिए, मैं एक चीज में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं, जो कि मेरे गुरु ने भी ऐसे ही सिखाया मुझे। जब मैं स्विमिंग करने गया था, तो पहला काम उन्होंने यही किया था कि बेटा भगवान को याद करो, नई चीज सीखने जा रहे हो, गुरु को प्रणाम करो, सामने देखो, और पीछे से धक्का आया था। मैं गया छपाक नीचे, पहले पहले तो डूबा, उसके बाद हाथ पांव चलाने से पता चला हाथ पांव चलाने से तैरता है आदमी। गुरु ने हाथ निकाल कर वापस जमीन पे रखा, बोले कैसा लगा? बोले भाई सीख गया मैं। तो उन्होंने मेरे को ऐसे ही सिखाया, हर काम भी ऐसे, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी भी ऐसे ही सिखाया। उन्होंने बहुत सारा ये सन क्या है, मून क्या है, ये सब नहीं सिखाया। उन्होंने सीधा ये ले पत्री, अब शुरू हो जा। तो ऐसे ही मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये एनकरेज करता हूँ कि अपने रिलेटिव्स का पत्र ले आओ, देखो क्या प्रॉब्लम बात है। तो वहीं के वहीं कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन और इजी टू इजी सोल्यूशन स्ट्रेट फ्रॉम द पत्र। तो हम प्रैक्टिकल पे, इस पे क्या होता है, लर्निंग कर्व फास्ट होता है और प्रैक्टिकल चीजों पे बात होती है। मेरे को मरकरी अच्छा है, पूरा कोर्स करने के बाद अगर कोई मेरे को स्टूडेंट अगर कहता है कि सर मैंने पत्री देखी, मरकरी इनका बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब आप पेड। तो एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। दिस इज समथिंग व्हिच इज अ यूनिक फैक्टर, very less people know about this, and you must really be blessed to know about this knowledge which you are having, the blank chart analysis. Yes, blind chart So analysis. you're blessed by this, you've been Yes. blessed by this knowledge. So Yes. please can you share a glimpse of this knowledge, the blank chart analysis? Yeah, it's a blank chart or blank chart in which I will only take your lagna. I won't take your name, I won't take your age, I won't take your anything. You just share with me the lagna chart, and from the lagna chart I can I have the techniques in which you will also learn to know the age of the person, when he was born. He was born in a day or night, what kind of date range he was born. Okay, year तो खैर पता ही चल जाता है। उसके बाद is he a male or female, possibly dead or alive, excuse me, okay, possibly dead or alive, male or female, possibly उनका नाम क्या क्या हो सकता है। तो इसको ब्लाइंड चार्ट। उसके बाद वो क्या करते थे, उनके जन्म के साथ क्या हुआ, उनके पिताजी क्या करते थे, उनके चाचा, उनके मामा। So I don't need any of your so-called name and age and all that. So just give me a chart and I will be more or less able to give you detailed background, जो कि हम, this is called blind chart analysis। और यहाँ पर हम किसी को नहीं जानते हैं, मैं आपको जानूंगा नहीं और आपकी शक्ल भी नहीं देखूंगा, लेकिन आपको उस चार्ट में से हमको ये पता लग सकता है कि इसमें लग्न का, नेटल चार्ट का होना जरूरी है। ये होरारी में पॉसिबल नहीं है, कि नेटल में होना जरूरी, नेटल में बहुत जरूरी है। दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड चार्ट। ये मैं इंटरनेशनल फोरम्स में भी करता रहा हूँ, ज्यादा नहीं करता हूँ लेकिन करता रहा हूँ। सो वहां से भी काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल कि आप चार्ट देखकर, ये सब करा जा सकता है, ये सब है हमारे पास, ये सब टेक्निक्स हैं। इट्स जस्ट दैट कोई यूज करता नहीं है, which is getting wiped out, and thanks to you
who is ready to share these all wiping out techniques. Yeah, But but बहुत कम which are understanding our agenda. We are trying to keep astrology as a science awakened today. right. जो सर अगर किसी डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं तो इनिशियली वी नेवर नो कि हम लोगों को कैंसर है या हम लोगों को एक नॉर्मल कफ है, but when they go analysis and what happens when they come to us, we also keep on analyzing their kundlis. True, absolutely. And they have to keep in touch. Yeah. So when we are offering them a course, we are giving them the guarantee we will always be there for them. Absolutely. And you know, every time why I'm speaking about this thing is the unique thing. We are not selling the course first of all. We are Yes. asking you to read your kundli. Yes. Make the thing fruitful for you and your family. Absolutely. And if you want to be helpful for your neighbors, you be helpful to your neighbors also. Absolutely. Not to go to a XYZ Rishi and take their courses, spend the time on YouTube watching which you are not able to do anything. Yes, Better- pointless. Yeah. Better spend the time, and what we are asking is very less compared to any other. We have been to so many webinars. Our charges are very, very reasonable than what we Yeah. are asking for. Although we will be speaking about the charges in Devaprashna only, we will not speak about this right now. Right. But what I'm trying to emphasize is, if a person will learn astrology, he will practice it for himself, for his family, and betterment. If he is ready to do it for the betterment of his neighbors also. Absolutely. You can take it anywhere you want, but certainly we want you to get better first. He is adding up to his knowledge of astrology. He is getting free remedial measures whenever he requires. Yes. He is getting free digital advices whenever he requires. He is getting a support Absolutely. whenever he requires. Whenever he And requires. we are doing the analysis of his kundli as Absolutely. well. Absolutely. Analysis is totally, and during the course, he can bring in any of the relatives one question, but that has to be relevant to the topic here. Let's say we are discussing Jupiter and you find one of the relatives Jupiter behaving interestingly and you want to discuss that, we will discuss that. We are not going to say, this is a relatives kundli, we are not going to, because this is loss of money or something like that. No, certainly not. You can bring as many kundlis, but relevant to the topic and also relevant to the time constraint that we have. We have about 1.5 hours classes with another half-hour question and answer, approximately 1.5 to 2 hours. But उसमें अगर हम कुंडली पूरा एनालिसिस करते हैं किसी का भी तो बहुत सारा लॉस हो जाता है because there's limited classes also. So that is what we are doing. Yeah. Basically, just to add over here is, it is 1.5 hour class. Yes. And we are doing 8 classes in the short course. Short term, basic short course. And 12 classes. Long. Yes, 12 classes per day. And there is a different class for remedial astrology and Lal Kitab astrology. We are coming with that courses also. This will be again short term. 8 class, I think. The duration is basically 1.5 hours. Yes. For the class. Yes. And it is an interactive web class. Yes. It does not have any pre-recorded video till now. Maybe later. Till now, it does not have a pre-recorded. And both of us lecturers will be present in a class. Mostly. Unless some emergency comes. Mostly both of us will be present. So we will be able to answer any kind of query from any angle. Suppose you are talking about Jupiter, suddenly you have a query, sir, मेरे को ना digital marketing में, Twitter में follower बढ़ाने, तो वो भी immediately जवाब आपको मिलेगा तभी के तभी, ये नहीं कि कल परसों. ये बहुत holistic approach.